संघं शरणं गच्छामि। तो इस क्वेश्चन का नाम है स्टूडेंट्स अरेंजमेंट। इस प्रॉब्लम में हमें ये बोला हुआ है कि हमारे को ना जो m रोज ऑफ बेंच, मतलब एक क्लासरूम है उसमें ना m रोज हैं और हमें उसमें n स्टूडेंट्स को ना मतलब उसमें n स्टूडेंट्स को वन बाय वन करके बैठाना है। ठीक है, हमारे को जो है ना ये कंडीशंस गिवन है कि एवरी स्टूडेंट हैज अ प्रेफर्ड रो, मतलब हर एक बच्चे की ना एक रो प्रेफर्ड है कि अगर वो रो खाली है तो उसे वहीं बैठना है। ठीक है, और रो का नंबर क्या है 1 to m, मतलब वही m रोज है तो 1 to n उसकी नंबरिंग है। ठीक है, वन बेस्ड इंडेक्सिंग है। ठीक है, और हमें वही पता है कि हमारे पास जो ये रोज है ना ये भी अनलिमिटेड नहीं है, हर एक रो की कैपेसिटी है, मतलब सारे रोज की ना सेम कैपेसिटी है जो कि k है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि जो स्टूडेंट्स है ना अगर एक एक करके बैठे वहां पे तो उनमें भी एक कंडीशन है कि अगर जैसे मान लो उसको प्रेफर्ड रो मिल जाती है ना, तो वो फुल्ली सीटेड है। अगर मान लो जैसे उसको प्रेफर्ड सीट नहीं मिलती है तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे ही मतलब बच्चों के वो बताने हैं काउंट जिनको जो है प्रेफर्ड सीट नहीं मिली। जैसे मान लो हमें पॉइंट्स में देखना एवरी स्टूडेंट विल सिट इन द प्रेफर्ड सीट। ठीक है, ये कंडीशन गिवन है कि वो जो अगर मान लो सीट खाली है तो वो वहीं बैठेगा प्रेफर्ड रो में, और अगर इफ द प्रेफर्ड रो इज फुल ऑक्यूपाइड देन द स्टूडेंट विल सिट इन द नेक्स्ट वैकेंट रो। समझ रहे हो, मतलब वो अगर जैसे उसने थर्ड रो को चूज किया, अगर थर्ड खाली नहीं है तो वो फोर्थ में देखेगा, अगर फोर्थ खाली है तो फिर वो वहां बैठ जाएगा। ठीक है, अगर फोर्थ भी खाली नहीं है तो वो फिफ्थ में वो चेक करेगा, ऐसे ही करेगा वो। ठीक है, और अगर ऐसा होता है कि भाई सारी सीट्स भर जाती हैं, ठीक है, मतलब अगर एन जो सीट्स है ना वो पूरी कवर हो जाती हैं और बच्चे भी अभी बच्चे हैं, मतलब समझ रहे हो, तो उस केस में क्या होगा कि स्टूडेंट्स जो है ना वो मतलब जो वो लेफ्ट हो जाएंगे, मतलब लेफ्ट ओवर हो जाएंगे और वो मतलब सिटेड नहीं हो पाएंगे। तो उस केस में हमें यही बताना है मॉन्क्स वांट टू नो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिडंट गो टू सिट, मतलब जिन बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं मिली उनका काउंट बताना है हमें, और उसमें उनका भी काउंट ऐड करना है जिनको की प्रेफर्ड सीट नहीं मिली। समझ रहे हो ना मेरी बात, प्रेफर्ड सीट में मेरा मतलब है कि जिन जैसे थर्ड सीट मांगी थी और उन्हें फोर्थ पे बैठना पड़ रहा है तो वो उनको भी हमें ऐड करना है। ठीक है, और इसमें एक कंडीशन ध्यान से देखना कि अगर हमें ना जैसे यहाँ पे ये गिवन है कि ये सेकंड पॉइंट पे ध्यान से देखना कि अगर जैसे मान लो ये नेक्स्ट रो, मैंने जैसे बताया था कि अगर जैसे प्रेफर्ड सीट नहीं मिलती है तो नेक्स्ट रो पे जाएगा, है ना। तो अगर मान लो जैसे ऐसा हो कि नेक्स्ट रो हो ही ना, मतलब वो जो लास्ट रो है ना वो उस पे मतलब उसको बैठना है, प्रेफर्ड रो उसकी लास्ट रो है, तो उस केस में अगर वो भरी हुई होगी ना तो उसकी जो नेक्स्ट रो है ना वो किस में सर्च करेगा, फिर वो फर्स्ट रो में सर्च करेगा। ये बात समझ आई, मतलब जो nth वाले की प्रेफर्ड रो है ना फिर वो अगर वो नेक्स्ट में बैठेगा तो वो फर्स्ट रो को सर्च करेगा कि वो खाली है कि नहीं। ठीक है, तो हमें बस इन्हीं कंडीशंस का ध्यान रखना है। और अब हम एक बारी इनपुट पे ध्यान देते हैं। इनपुट में ध्यान से देखना, इनपुट में क्या बोला है हमें, देखो कि 5 to 2, एक बारी मैं इसको ना इनपुट को जैम बोर्ड पे समझाता हूँ। जैम बोर्ड पे आ जाओ, 5th पेज पे आ जाना। आ गए? हाँ, तो इसमें ध्यान से देखना हमें ना क्या बोला हुआ है सबसे पहले कि एक मिनट, तो इसमें हमें सबसे पहले ना ये जो 5 गिवन है ये क्या है हमारे पास, ये जो प्रेफर्ड स्टूडेंट्स है मतलब ये n की वैल्यू गिवन है ना, और ये जो 2 क्या है मतलब ये k की वैल्यू गिवन है ना, और ये 2 क्या है हमारे पास, ये हमारे को रोज गिवन है। ठीक है, मतलब m की वैल्यू। ठीक है ना, तो हमारे को ये बोला है कि हमारे को जैसे ये प्रेफर्ड सीट्स हैं तो मतलब फर्स्ट स्टूडेंट आया उसने बोला कि मेरे को फर्स्ट रो में बैठना है। ठीक है, तो जैसे मान लो m और k दोनों गिवन है ऐसे, मतलब ये दो रोज हैं और दो ही उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है हर एक रो की। ठीक है, तो फर्स्ट रो स्टूडेंट आया वो यहाँ बैठ गया। ठीक है, फिर सेकंड स्टूडेंट आया उसने भी बोला फर्स्ट रो में बैठना है तो यहाँ पे खाली थी अभी फर्स्ट रो तो वो यहाँ बैठ गया। फिर सेकंड स्टूडेंट आया उसने बोला मेरे को सेकंड रो में बैठना है तो वो यहाँ बैठ गया। फिर उसने मतलब ये फोर्थ स्टूडेंट आया उसने बोला कि मेरे को जो है ना यहाँ बैठना है फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो में उसे बैठने की जगह मिली नहीं, है ना, तो फर्स्ट रो में बैठने की जगह मिली नहीं तो अब वो सेकंड रो में बैठेगा, और ये जो लास्ट स्टूडेंट है इसके लिए बैठने की तो जगह ही नहीं बची, है ना, तो ये तो वैसे ही रह जाएगा। तो अब देखना हमें वो दोनों मतलब वो दोनों लोग लेने हैं, एक तो जिनको क्या हुआ जिनको बैठने की जगह नहीं मिली और एक जिनको प्रेफर्ड रो नहीं मिली। तो इस केस में एक तो लास्ट वाले को नहीं मिली बैठने की जगह और ये जो सेकंड लास्ट है ना इसको प्रेफर्ड नहीं मिली, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा आंसर 2 हो जाएगा। ये बात समझ आई है? तो एक बारी इस पे आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में देखना हमें आंसर जैसे आउटपुट में 2 इसीलिए गिवन है जो मैंने अभी समझाया है। ठीक है, तो अब देखना हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। एक बारी जैम बोर्ड पे आ जाओ वापस से। आ गए?
5th पेज पे ही आ जाना वापस। आ गए हो ना? तो देखना हमें क्या करना है सबसे पहले कि हमारे पास ना जैसे m की वैल्यू गिवन है, तो ये हमारे को पता है कि ये जो रोज है ना ये 1 to n टोटल है, मतलब 1 to m टोटल रोज है हमारे पास अवेलेबल। तो हम क्या करेंगे ना, हम सबसे पहले ना एक सेट मतलब बनाएंगे और उस सेट में ना सारी वैल्यूज हमारे को पास जो 1 to m तक है ना वो सारी इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास जैसे जैसे जो हमारे पास प्रेफर्ड सीट के लिए चॉइस आ रही है ना, क्या वो इसमें अवेलेबल है। तो अगर हमारे पास वो अवेलेबल है तो हम ये बोल देंगे कि हाँ हमारे पास अवेलेबल है, तो उसको हमने उसमें सीट कर दिया, उस बच्चे को हमने उसमें बैठा दिया, है ना। और हमने क्या कर दिया, हमने उस सीट पे मतलब उस वाली जो रो है ना उसमें एक काउंट बढ़ा दिया कि हमारे पास वो जो सीट है ना उसमें इतनी मतलब अभी तक भर चुकी है सीट्स। ये हमारी हर एक रो का काउंट है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये एक एक रो का काउंट हमने बढ़ाते चले गए, है ना। और अगर मान लो कोई ऐसा केस आ गया कि किसी ने बोला कि मेरे को प्रेफर्ड सीट पे बैठना है और उसके पास वो हम मान लो जैसे हम ऐसा कर सकते हैं कि हमने ना जैसे मतलब काउंट बढ़ाते चले गए और किसी एक कंडीशन पे आया कि हमारे पास ये जो काउंट है ना ये बराबर हो गया के की वैल्यू से, समझ रहे हो। मतलब के की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल जो सीट्स हैं हर एक रो में। तो अगर ये बराबर हो गया ना इसका मतलब क्या है कि हमारी वो जो रो है वो फुल हो गई। तो उस केस में हम क्या करेंगे, वो वाली जो आई की वैल्यू है ना उस आई की वैल्यू को सेट में से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। समझ रहे हो मेरी बात कि हमारे पास अब वो रो अवेलेबल ही नहीं है लोगों को बैठाने के लिए, तो है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास अगर नेक्स्ट रो कोई आता है, जैसे हमारे पास ये वाला जो स्टूडेंट है ये आया कि मेरे को फर्स्ट रो में बैठना है। अब मैंने इस केस में ये जो फर्स्ट रो थी ये तो मेरी पहले ही भर गई थी, तो मैंने सेट में से हटा दिया था इसे, है ना। तो अगर मैं इसमें सेट में से चेक करूंगा कि मेरे पास अगर इस सेट में से वैल्यू नहीं है ना तो इसका मतलब वो भर चुकी है। फिर मैं उसे बोलूंगा कि मेरे पास ना सबसे पहले तो मैं इसको एक आंसर मतलब आंसर में इंक्रीमेंट कर दूंगा कि मेरे पास एक तो ये जो है ये एक ऐसा बच्चा है जिसको कि प्रेफर्ड सीट नहीं मिली, है ना। समझ रहे हो, प्रेफर्ड सीट से मेरा मतलब वो भी हो सकता है कि क्या पता आगे जाके इसे सीट ही ना मिले। तो मैं दोनों कंडीशंस में इसको आंसर प्लस कर दूंगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको ना नेक्स्ट i+1 के लिए सर्च करूंगा, ठीक है। कि ऐसा भी तो हो सकता है कि नेक्स्ट वाली सीट मेरी खाली हो तो मैं उसे उसमें बैठा दूंगा, है ना। समझ रहे हो नहीं मेरी बात, है ना। तो बस हमें यही करना है कि हमें ना बस जो भी हमारी क्वेरी है उसे सेट में सर्च करना है। तो अगर हमें वो सेट में मिल जाती है तो फिर तो हमें बस काउंट बढ़ा देना है कि हमारे पास वो जो रो है ना उसमें एक स्टूडेंट और ऐड हो गया। और अगर हमारे को वो रो में वैल्यू नहीं मिलती है, मतलब हमारी वो जो रो है वो फुल है, तो उस केस में ना हमें क्या करना है, हमारे को एक आंसर में मतलब इंक्रीमेंट कर देना है कि हमारे को ये जो स्टूडेंट है ना ये ऐसा मिल गया जिसको कि प्रेफर्ड चॉइस नहीं मिल सकती, ठीक है। ये बात समझ आ गई, है ना। और बस हमें बस क्या करना है, और एक वो लास्ट एक कॉर्नर केस का ध्यान रखना है कि अगर हमारे को ऐसा हो जाए कि हमारे पास ना किसी की जैसे प्रेफर्ड चॉइस ये मान लो 2 थी, है ना। तो अगर मान लो ये जो 2 है ना ये पहले से फुल होता, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये जो मान लो एक और स्टूडेंट होता वो कहता मेरे को लास्ट वाले सीट पे बैठना है। तो अगर उसको मैं बोलता कि मेरी ये जो लास्ट सीट है ना ये पहले से रो फुल है, तो अब मेरे को मैं बताया था कि ये जो मेरी वैल्यू है अब ये कहाँ सर्च करेगा, ये मेरी फर्स्ट रो में सर्च करेगा, ठीक है। मतलब nth अगर प्रेफर्ड है तो वो फर्स्ट रो में वापस जाएगा। तो बस मेरे को इसका और ध्यान रखना है, वरना ना मेरे कई कॉर्नर जो केसेस हैं वो रॉन्ग आंसर देंगे, ठीक है। तो बस मेरे को यही चीज करनी है। तो अभी देखना है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आ जाओ कोड पे, आ गए। तो अब ध्यान से देखना, मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने टेस्ट केसेस इनपुट लिए, फिर मैंने एनएम और के की वैल्यू इनपुट ली। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक एरे बनाया जिसमें मैं क्या करूंगा, मैं अपने जो एरे है उसको इनपुट लूंगा और उसके बाद जो मेरी कैपेसिटी है उसका भी एक एरे बनाया। कैपेसिटी का मतलब क्या है, हर एक रो की कैपेसिटी, है ना। हर एक रो की मेरे को रखना है ना कि हर एक रो की कैपेसिटी कितनी बन गई, ठीक है। फिर मैंने एक सेट को इनपुट लिया, मतलब एक सेट को मैंने वो बनाया कि मैंने एक सेट ले लिया है। फिर मैं उस सेट में ना हर एक को ये मैंने 1 से लेके m तक क्या किया, वैल्यूज को इंसर्ट किया कि मेरी ये तो रोज वैल्यू है, इंसर्ट कर दी मैंने। फिर मैंने एरे को इनपुट लिया। फिर मैं क्या करूंगा ना, मैं हर एक स्टूडेंट को चेक करूंगा कि मैंने जे को 0 से लेके m तक चेक किया। तो अभी मैं क्या करूंगा ना कि मैं मान लो जो मेरा एरे मतलब पहला स्टूडेंट है ना, वो मेरा प्रेफर्ड चॉइस क्या दे रहा है, मान लो मेरी प्रेफर्ड चॉइस क्यू है, इसमें मैंने स्टोर कर ली। अब मैं क्या करूंगा, इस क्यू वाली वैल्यू को ना मैं सर्च करूंगा अपने सेट में। लोअर बाउंड क्या करता है, ये लोअर बाउंड का फंक्शन पता है ना, ये लोअर बाउंड क्या करता है, ये मेरा उस वैल्यू को सर्च करता है कि क्या वो उस मतलब जो डेटा स्ट्रक्चर है उसमें अवेलेबल है या नहीं है, या फिर उससे कोई ग्रेटर देन। क्योंकि हमें क्या चाहिए था कि अगर मान लो वो वाली वैल्यू अवेलेबल नहीं है प्रेफर्ड, तो हम क्या करेंगे, उससे नेक्स्ट रो में ही तो देखेंगे। नेक्स्ट का मतलब है मेरा कि उससे एक बड़ी वाली वैल्यू में, ठीक है। ये बात समझ आई, इसलिए मैंने यहाँ पे लोअर बाउंड का यूज किया, क्योंकि लोअर बाउंड क्या करता है, उस वैल्यू को भी सर्च करेगा और उससे ग्रेटर वैल्यू को भी, ठीक है। तो वही है, अगर हमारे पास मान लो ये IT जो है ये हमें ऐसा हो जाता है कि हमारे को ये मतलब लोअर बाउंड में वो वैल्यू मिलती नहीं है, समझ रहे हो। मतलब मेरे को ऐसा हो जाता है कि मेरे को ना तो वो वैल्यू मिली ना तो उससे बड़ी वैल्यू मिली, समझ रहे हो।
तो ये जो मेरा इटरेटर है ये क्या करेगा, ये पूरा सर्च करके एंड तक चले जाएगा सेट के। तो मैंने ये कंडीशन लगाई है, अगर मेरे को वो पूरे उसमें सेट में मिला ही नहीं कहीं कोई वैल्यू जो उससे बड़ी हो या तो उसके बराबर हो, है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं मतलब क्या समझ गया इससे कि मेरे पास जो वो होगा, क्या कहते हैं, मतलब जो मेरे पास वो जो प्रेफर्ड चॉइस होगी उसकी वो कौन सी होगी, वो मेरे पास लास्ट ही तो होगा ना रो, क्योंकि ऐसी तो हो सकता है कि तभी तो हो सकता है ना, क्योंकि मेरे पास जो लास्ट रो है उससे बड़ी कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं उससे कोई भी छोटी रो ले लूंगा तो उसके पास उससे तो मेरे पास बड़ी वैल्यू होगी ना, जो कि मतलब बैठाने लायक हो। इसका मतलब मेरे पास क्या है कि जो वो वैल्यू है ना, वो मैं क्या कर रहा हूँ उससे, फिर मैं क्या करूंगा, मैं उसे फर्स्ट रो में ले जाऊंगा, कि एक काम करता हूं मैं फर्स्ट रो में चेक करता हूँ कि फर्स्ट रो में अवेलेबल है या नहीं है, समझ रहे हो ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर मेरे पास मान लो एक इफ कंडीशन ये लगाई है मैंने कि अगर मेरे पास ये भी तो केस हो सकता है कि मेरे को मान लो उससे बड़ी वैल्यू मिल गई है ना, लेकिन वो प्रेफर्ड चॉइस तो नहीं है उसकी, मतलब मेरे पास अगर मान लो फर्स्ट मेरी प्रेफर्ड चॉइस थी तो सेकंड में उसे स्पेस मिल गई, वो सेकंड में बैठ गया, लेकिन तब भी मेरे को उसे आंसर में तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा ना, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो मैंने यही भाई कंडीशन लगाई है कि अगर मेरे पास ये जो स्टार आईटी है, ये मेरे पास जो इटरेटर है, अगर इसकी वैल्यू क्यू के बराबर नहीं होती है ना, लेकिन वो फर्स्ट कंडीशन को भी फॉल्स करके आई है कि वो मेरे को एंड तक मेरे को जाना ही नहीं पड़ा, मेरे को बीच में कहीं वैल्यू मिल गई, समझ रहे हो ना, उससे बड़ी। हेलो, हाँ हाँ, तो मैं क्या हाँ करूंगा, मैं ना ये बोल दूंगा कि मेरे पास वो आंसर मैं उसे ऐड कर दूंगा कि मेरे को प्रेफर्ड चॉइस नहीं मिली, और मैं क्या करूंगा हर एक केस के बाद ना, हर एक अपने एरे को निकालने के बाद, हर एक की जो जहां पे भी मैं उसे प्लेस कर रहा हूँ ना उस स्टूडेंट को, तो मैं क्या करूंगा हर एक इटरेशन के बाद कैपेसिटी जो है ना उस एक इंडेक्स की, उसको क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा, समझ रहे हो मेरी बात। जैसे मान लो मेरे एन की आ गया। हाँ जो क्यू है ना, मेरे को मान लो जैसे सेकंड था तो मैं सेकंड की कैपेसिटी में जाके एक इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। ऐसे ही मैं देखूंगा लास्ट में जाके कि अगर मेरी कैपेसिटी जो है किसी भी एक इंडेक्स पे अगर मेरी के बराबर आ जाती है ना, तो मैं क्या करूंगा कि वो मेरी रो फुल हो गई है, उस केस में मैं क्या करूंगा, उस रो को जो है उस सेट से डिलीट ही कर दूंगा कि मेरे को अब उस रो में मैं और कोई ऐड कर नहीं सकता, इसलिए मैंने वहां से हटा दिया। तभी तो मैं ये जो मेरा ऊपर वाला केस है मैं इसे चला पाऊंगा इफ कंडीशन को, कि ये जो मेरा एस ठीक है। है ना, मतलब ये जो एस डॉट एंड है इटरेटर में अगर किसी को भी नहीं मिला तो ये तभी तो चलेगा जब मैं इस सेट की वैल्यू से हटा दूंगा उसे, हाँ ठीक है ना। तो बस लास्ट में मैं अपना सम जो है इसको सी आउट कर दूंगा, ठीक है। है ना। तो अगर इस कोड में कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं।